नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूं नवीन सोनी, आप देख नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब करें, को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्ज वॉल्व की। दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये सिस्टम जो मैंने पूरा यहाँ पर बना रखा है ये क्या है। देखिए दोस्तों, आपकी जो कार है उस कार में कई बार क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये सिर्फ पेट्रोल की जो गाड़ी है दोस्तों उसी के लिए वर्क करेगा, ये डीजल के अंदर नहीं है। जो सिस्टम मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है चारकोल कैनिस्टर वर्किंग फुल डिटेल। तो इसके बारे में वर्किंग का बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ओनली ये पेट्रोल की गाड़ी के लिए, डीजल की गाड़ी के लिए ये सिस्टम पूरा नहीं है। अमूमन दोस्तों देखिए क्या होता है कि आपकी गाड़ी जैसे आप कहीं लेके जा रहे हो तो गाड़ी के अंदर क्या होता है कि एक फट की आवाज़ आती है, और जो साइलेंसर है बैक साइड में आप देखेंगे उसमें भी आपको फट की आवाज़ सुनाई देगी, और गाड़ी जो है उसके अंदर दोस्तों वाइब्रेशन होगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे जो ही आप रेस दे रहे हैं उस दौरान वाइब्रेशन हो रहा है, रेस कम कर रहे हैं तो भी दोस्तों अजीब सी आवाज़ आ रही है, और इसके अंदर फट की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपके लिए प्रोसेस जो पूरी काम की है। बिल्कुल सस्ती सी प्रोसेस है, सबको इसका पता नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आपको इसका पता होगा, या किसी मैकेनिक भाई को इसका नहीं पता है तो दोस्तों यहाँ से आप वो समझ सकते हैं कि हमें इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो हमें एक बार ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। दोस्तों आपकी जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में जो इंजन होता है, उस इंजन के पास में एक वॉल्व लगा रहता है जिसका नाम होता है यहाँ पर पर्ज वॉल्व, जिसको अपन यहाँ पर ईवीएफ सिस्टम के माध्यम से अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा का पूरा। दोस्तों क्या होता है कि जो पेट्रोल की गाड़ी होती है उसमें दोस्तों एक टैंक होता है। ये जो है ये टैंक है जिसको अपन पेट्रोल टैंक बोलते हैं। दोस्तों इस पेट्रोल टैंक के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी आप समझते जाइए कि यहाँ पर एक तो होता है दोस्तों फ्यूल लेवल सेंसर, यहाँ लगा रहता है। एक फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर है वो यहाँ लगा रहता है गाड़ी के अंदर। और एक ये दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं ये लेयर है जिसको अपन बोलते हैं वेपर सेपरेटर लेयर, एक ये होती है। और इसके अंदर दोस्तों ये जो फ्यूल सेंसर है ये डायरेक्टली यहाँ पर ECU से कनेक्ट रहता है, जो कि मेन इंजन जो होता है उसके पास में एक बॉक्स होता है जिसमें सारा कनेक्शन होता है। और जो फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर है वो भी दोस्तों यहाँ पर ECU से कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों अपनी गाड़ी जो है वो कहीं पर भी खड़ी रहती है या कहीं पर भी अपन स्टार्ट करते हैं चलाते हैं, तो उस दौरान दोस्तों आपको पता है कि पेट्रोल जो होता है उसमें वेपोराइजेशन होती है। ये दोस्तों पेट्रोल गाड़ी के लिए क्यों यूज़ में लिया गया है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल गाड़ी जो होती है और डीजल गाड़ी है उसमें फ़र्क है। क्योंकि दोस्तों पेट्रोल को आप किसी भी बर्तन में डाल के छोड़ेंगे और वैसे ही सेम बर्तन में आप यदि डीजल को डाल के छोड़ेंगे तो कुछ देर बाद में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेट्रोल जो है वो दोस्तों वहाँ से उड़ जाता है, जबकि डीजल जो है वो वहीं पर ही रह जाता है। यानी पेट्रोल जो होता है उसमें वेपोराइजेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। तो दोस्तों उसी का अपन यहाँ पर सिस्टम देख रहे हैं कि पेट्रोल जो होता है वो उड़ रहा है। यानी ये जो टैंक है, इस टैंक के अंदर जब पेट्रोल रखा हुआ है पूरे टैंक के अंदर, और गाड़ी कहीं भी धूप में खड़ी है तो दोस्तों गर्मी जो होती है या हीट जो होती है, या गाड़ी स्टार्ट है तो उस दौरान दोस्तों क्या होता है इसमें वेपोराइजेशन होता है। और कई लोग यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर है ये वर्क करने लग जाता है। यदि ये नहीं वर्क करता है तो इसमें से कहीं कहीं छोटा मोटा कोई भी स्पेस होता है वहाँ से पेट्रोल निकलता रहता है, जिसकी वजह से अपनी जो गाड़ी का जो एवरेज है उसमें फ़र्क आएगा और पेट्रोल भी निकल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों एक कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है कि ये वेपर सेपरेटर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब इसकी भाप बनती है जो पेट्रोल की, तो वो भाप बन के दोस्तों यहाँ से होकर इसके अंदर जाती है, यहाँ से होके, और यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको अपन बोलते हैं चारकोल कैनिस्टर। तो दोस्तों ये चारकोल कैनिस्टर है जिसके अंदर चारकोल भरा हुआ रहता है, और ये जो यहाँ पर इसकी जो वेपर बनी हुई है वो वेपर सीधी यहाँ पर जाएगी और चारकोल कैनिस्टर में इकट्ठा हो जाएगी। अब चारकोल कैनिस्टर में वेपर इकट्ठा होकर ये पूरी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको रिलीज़ नहीं करती है। ये भी एक प्रकार का दोस्तों पेट्रोल ही है, क्योंकि ये यहाँ से उठकर यहाँ आया है तो ये पेट्रोल है जो कि अपनी गाड़ी से वेस्टेज में नहीं गया और यहाँ पर जाके कलेक्ट हो गया है। अब ये जो है दोस्तों ये ई-वे वेंट ही सोलिनॉइड से जुड़ा रहता है, और इसका कनेक्शन भी दोस्तों यहाँ पर ECU से होता है। और यहाँ पर ये जो एक साइड में आप दूसरी साइड देख रहे हैं, यहाँ से ये पाइप जो है वो यहाँ जाके और यहाँ पर पर्ज वॉल्व से जुड़ी रहती है। ये छोटा सा वॉल्व है जिसको बोलते हैं पर्ज वॉल्व, और इसके अंदर भी दोस्तों सेंसर वगैरह लगे रहते हैं जो कि ECU से जुड़े रहते हैं। और ये जो है ये थ्रोटल बॉडी यानी जो आपका इंजन होता है वहाँ से जुड़ा रहता है। अब हम दोस्तों यहाँ से गाड़ी जो चलाते हैं उस दौरान जब रेस देते हैं तो रेस देने के दौरान दोस्तों क्या होता है कि थ्रोटल बॉडी जो है जब काम करेगी तो जो अपन रेस दगाएंगे तो यहाँ से जो पेट्रोल है
वो पेट्रोल यहाँ से होकर और यहाँ तक पहुँचेगा और गाड़ी के अंदर जो सिस्टम है वो वर्क करने लग जाएगा, गाड़ी जो है वो चलने लग जाएगी, क्योंकि पेट्रोल जो वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब दोस्तों सिस्टम क्या होता है कि जब हम रेस देते हैं उसी दौरान दोस्तों इंजन के अंदर जो पेट्रोल है वो पहुँचना चाहिए, लेकिन जब हम रेस छोड़ देते हैं तो अपना जो पेट्रोल है वो बहुत ही कम नए के बराबर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस दौरान यदि पेट्रोल जाएगा तो कन्फर्म है कि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाने लग जाएगी, और एक्स्ट्रा जब होगा उस दौरान दोस्तों क्या हो गया कि इसके अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो होश की उतनी जितनी ज़रूरत है उतना ही यहाँ तक अपने पास पेट्रोल जाना चाहिए। अब यहाँ से पेट्रोल जब यहाँ से चारकोल कैनिस्टर जो सिस्टम है वहाँ से होकर यहाँ से होकर इस साइड से होके जाता है, तो अपनी कंडीशन क्या होती है कि मेन कंडीशन तो ये है कि पेट्रोल इसके पास में यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अब पर्ज वॉल्व क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है ख़राब हो जाता है। अब पर्ज वॉल्व काम कैसे कर रहे हैं कि जब गाड़ी आपकी बिल्कुल से सही है उस दौरान क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी को थोड़ा सा रेस देते हैं, तो रेस देने के दौरान ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो चारकोल कैनिस्टर में जो भरा हुआ पेट्रोल है वो पेट्रोल दोस्तों इस जो आप रेस दोगे या कहीं पर आप ऐसी जगह फंसे हुए या चढ़ाई की जगह है जहाँ पर आपको गाड़ी जो है उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा उसकी पिकअप की ज़रूरत है, तो दोस्तों ये पर्ज वॉल्व वर्क करेगा रेस के साथ में ही। तो ये ओपन होगा, ओपन होने से इसका जो बचा हुआ यहाँ से जो फ्यूल है जो कि इसके अंदर कलेक्ट है वो फ्यूल यहाँ से होकर इस पर्ज वॉल्व में जाएगा और यहाँ से यहाँ थ्रोटल बॉडी यानी इंजन में चला जाएगा, जिससे कि दोस्तों गाड़ी जो है उस गाड़ी को एक एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा जो पावर है वो मिलेगी और उसका पिकअप भी चलेगा। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये पर्ज वॉल्व जो है वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये वॉल्व जब ख़राब हो जाता है तो उस दौरान यहाँ से जो पेट्रोल जाएगा वो डायरेक्ट जाना शुरू कर देगा, जब इसको ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी जगह जहाँ पर अपन नॉर्मल चल रहे हैं और वहाँ पर यह ख़राब हो गया है, तो इसको जो पेट्रोल एक्स्ट्रा मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, बाकी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा भरा हुआ है चारकोल कैनिस्टर से जो पेट्रोल है वो पेट्रोल भी दोस्तों यहाँ से होके और सीधा इसके अंदर जाना शुरू कर देगा। तो इसके पास एक्स्ट्रा पेट्रोल चला गया जिसको इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस दौरान दोस्तों क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है उसके अंदर ये पेट्रोल जाना शुरू कर देगा और यहाँ से जाएगा। तो पेट्रोल की आवश्यकता से ज़्यादा पेट्रोल तब यहाँ पर चला गया है, तो दोस्तों पटाखे की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों नॉट बर्न फ्यूल, ये फ्यूल जो है वो यहाँ पर बर्न नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इतना ही स्पेस है जिस स्पेस के हिसाब से पेट्रोल जो है वो जाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में जाना चाहिए वही यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट है। यदि क्वांटिटी से ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर पेट्रोल जाता है तो यहाँ से दोस्तों पेट्रोल जो होता है वो बर्न नहीं करता है और वहाँ से पटाखे की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी और गाड़ी में इंजन जो है यानी जो थ्रोटल बॉडी है उसके अंदर दोस्तों वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर जैसे जैसे वाइब्रेशन होना शुरू होगा तो दोस्तों एक अजीब सा सिस्टम गाड़ी में होगा, कई प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी। जैसे कि दोस्तों देखिए पेट्रोल की गाड़ी में कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप एसी चलाते हैं तो वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाता है, यहाँ से बदबू आना शुरू हो जाता है कि गाड़ी जो है वो एसी चलेगी। तो एसी चलेगी तो दोस्तों आपको पता है कि एयर बाहर से खींचती है, तो उस दौरान क्या होता है कि गाड़ी के अंदर बहुत प्रकार की बदबू जो आने लग जाती है। पेट्रोल की अपन कहते हैं कि पेट्रोल की बदबू आ रही है, तो वो दोस्तों इसी सिस्टम से आ रही है कि वहाँ पर जो पेट्रोल की खपत है वो बिल्कुल से सही नहीं हो रही है, इस पर्ज वॉल्व में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें इसको चेक कर लेना चाहिए। ये दोस्तों जो सिस्टम है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चारकोल कैनिस्टर, ये क्या होता है फ्यूल टैंक के जस्ट पास में रहता है, नीचे की साइड में। जैसे ये होता है पेट्रोल का टैंक के नीचे होता है तो उसके पास में ही ये लगा रहता है। कई मैकेनिक भाई तो क्या करते हैं इसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो दोस्तों इसको फेंकना इसका इलाज नहीं है, क्योंकि इसको फेंकने से गाड़ी का जो एवरेज है उस एवरेज पर फ़र्क पड़ेगा, एवरेज डाउन जाएगा। क्योंकि इसमें दोस्तों बिल्कुल से बारीक बारीक क्या होता है चूर्ण जैसा पदार्थ होता है और वो इस पेट्रोल जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर जो चारकोल होता है वो पेट्रोल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, तो ये सीधा इसके अंदर से होके जाएगा, तब तो दोस्तों ये वर्क करेगा अच्छे से। लेकिन ये नहीं होगा तो डायरेक्ट यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, तो इसको पेट्रोल ज़्यादा मिलने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये हाइड्रोकार्बन आपको पता है और ये ज़्यादा जाएगा तो ये पर्यावरण के लिए भी दूषित करेगा और गाड़ी जो है उस गाड़ी के इंजन के लिए भी ये बिल्कुल से नेगेटिव रहेगा, अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों इसको साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है। कई बार इसके पोर्ट वगैरह ख़राब हो जाते हैं या इसका जो पाइप है वो लीक हो जाता है, तो इसके कारण से क्या होता है गाड़ी के अंदर बदबू आने लग जाती है और पूरी गाड़ी जो है उस गाड़ी में पेट्रोल की सी स्मेल हो जाती है। तो इसी से बचने के लिए इसको दोस्तों बराबर साफ़ कराते जाइए। इसके अलावा दोस्तों इसकी पोर्ट वगैरह है वो भी बराबर चेक करने हैं
गाड़ी में वाइब्रेशन हो या गाड़ी में ही चलाते समय पटाखे जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाए और इंजन जो है उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन शुरू हो जाए, तो आपको ये पर्ज वॉल्व है इसको ज़रूर चेक करना है। ये इसी से कनेक्ट रहता है। ये जो सिस्टम है वो तो टैंक, गाड़ी का जो टैंक होता है उसके पास में यानी गाड़ी के नीचे होता है, और ये वॉल्व जो होता है वो इंजन साइड में होता है और वहीं पर ये सिस्टम है दोनों। तो ये पर्ज वाल्व जो मैकेनिक उसको पता होना चाहिए। किसी मैकेनिक को इस पर्ज वाल्व का नहीं पता है तो दोस्तों वो ज़रूर उसका पता लगाएं, उसके बाद में ही बाकी प्रोसेस करें। क्योंकि दोस्तों इंजन को ओवरऑल करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है और न ही इन चीज़ों को फालतू में छेड़ना इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम की तह तक जाएंगे तभी दोस्तों गाड़ी एवरेज देगी, नहीं तो नहीं देगी। और ये सेंसर जो है ये जिसमें लगे हुए हैं, ये यदि वर्क नहीं करते हैं ढंग से तो गाड़ी में एक सेंसर का एक छोटा सा साइन आ जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा कि डिफ़ॉल्ट बता देता है कि इस गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो हम जो इसको कंप्यूटर में लगाते हैं, तो आजकल की गाड़ियों में तो दोस्तों कंप्यूटर में लगाने से बता भी देती है कि ये जो सिस्टम है वो इस वॉल्व का है या यहाँ का है या यहाँ का है। जो भी इसमें दिक्कत आती है वो सारी जो है वो कंप्यूटर में अपने को देखने से पता चल जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारकोल कैनिस्टर जो है वो किस प्रकार से वर्किंग करता है ये वाला। और यहाँ पर ये जो पर्ज वॉल्व है जिसको ईवीएफ सिस्टम मैंने आपको बताया है, ये कैसे वर्क करता है, ये ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, ECU के अंदर कैसे संदेश जाता है और गाड़ी की एवरेज पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। कम से कम भी दोस्तों इसके ख़राब होने से कम 7-8 से 10% तक की आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो कम हो जाता है। और यदि ये बराबर साफ़ नहीं है या टूटा हुआ है, कई मैकेनिक भाई इसको चिपका देते हैं कुछ और हैं, तो इसके अंदर से कहीं से भी फ्यूल लीक होना शुरू हो जाएगा तो कन्फर्म है गाड़ी में बदबू आना शुरू हो जाएगी और AC के साथ में बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। तो ये सेंसर वगैरह का विशेष ध्यान रखें। और ये सारा जो मैंने बताया पटाखे की आवाज़ आएगी या वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है तो इसको ज़रूर चेक कराएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो बिल्कुल से पसंद आ गया होगा। चारकोल कैनिस्टर वर्किंग का सिस्टम समझ में आ गया होगा, पर्ज वॉल्व क्या है ये समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से चारकोल कैनिस्टर जो है वो वर्किंग करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा लाइनिंग वगैरह ये सब समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।